अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। 19 सूरतों पर मुश्तमिल हिफ्ज़ो नाज़रा कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 12 है, और क्लास नंबर 12 में सूरह यासीन की आयत नंबर 35 और 36 को पढ़ेंगे। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप भी पढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में यहाँ पर अलिफ और अलिफ के ऊपर जज़्म है। जब अलिफ के ऊपर जज़्म है तो ये हमज़ा साकिना बन गया, और हमज़ा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये छोटा सा लाम अलिफ ला लिखा हुआ है। ये लाम अलिफ ला अगर आयत के दरमियान किसी जगह आ जाए तो वहाँ पर वक्फ नहीं करेंगे, लेकिन इस सबक को पढ़ते हुए हम यहाँ पर रुकेंगे। तो हमारा जो रुकना है वो इस वजह से है कि हम सबक को याद करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, इस वजह से यहाँ पर रुकेंगे। लेकिन आम रूटीन में जब कुरान पाक पढ़ेंगे तो ये जो लाम अलिफ ला है, ये अगर आयत के दरमियान किसी भी जगह पर आ जाए तो वहाँ पर वक्फ नहीं करेंगे। यहाँ से यहाँ तक 2 मरतबा मैं पढ़ूँगा, उसके बाद 2 मरतबा आप। लियकुलू मिन समरिही, लियकुलू मिन समरिही, 2 मरतबा आप। यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। वमा आमिलतहु ऐदीहिम, वमा आमिलतहु ऐदीहिम, 2 मरतबा आप। अब यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ पर वक्फ़ करके पढ़ेंगे तो आखिर में ये जो नून है, इस नून पर ख़ास तवज्जो दीजिएगा कि इसकी अदायगी किस तरह हो रही है, और बाद में जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो इसी तरह से पढ़िएगा। अफला यशकुरून, 2 मरतबा आप। यहाँ पर देखें, ये जो सीन है, इस सीन को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे, और यहाँ पर ये जो बा है, इस पर कलकला खूब ज़ाहिर करेंगे। इन दोनों अल्फाज को पढ़ेंगे। सुबहानल्लज़ी, सुबहानल्लज़ी, 2 मरतबा आप। यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के शुरू में खौ है और यहाँ पर कौफ। खौ और कौफ, इन दोनों हरूफ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। अब इन दोनों अल्फाज को पढ़ेंगे। खलक़ल अज़वाज, खलक़ल अज़वाज, 2 मरतबा। यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के शुरू में ता, ता के बाद नून, और नून के ऊपर जज़्म है, यानी ये नून साकिन है, और नून साकिन के बाद बा है। और आपने एक कायदा पढ़ा था कि नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो नून साकिन को मीम से बदलकर गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नून साकिन के बाद बा मौजूद है, लिहाजा इस नून साकिन को मीम से बदलकर गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसे ये नून साकिन है, इसे इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तुन तुन तुन, बल्कि नून साकिन को मीम से बदलेंगे और गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसे
تم تم اور یہاں پر یہ جو چھوٹا سا میم ہے، یہ میم اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے کہ یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں سے یہاں تک 2 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 2 مرتبہ آپ۔ کلھا مما تنبت الارض، کلھا مما تنبت الارض، 2 مرتبہ آپ۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو نون ساکن ہے، اس نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے، اور یہاں پر یہ جو نون ساکن ہے، اس نون ساکن پر اخفاء کے قاعدے کے مطابق غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب ان دونوں الفاظ کو پڑھیں گے، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، 2 مرتبہ آپ۔ اب یہاں سے یہاں تک پڑھیں گے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، 2 مرتبہ آپ۔ یہاں سے یہاں تک اس سبق کو 1 مرتبہ میں پڑھوں گا، تو بعد میں جب آپ پریکٹس کریں تو اسی طرح سے پریکٹس کر لیجیے گا۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں سے یہاں تک سبق کو اتنی مرتبہ پڑھ لیجیے گا کہ یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔